अंबांचल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। इस स्टूडियो में हम सनातन धर्म के कुछ तथ्यों को डिस्कशन करेंगे जो कि पुराणों के आधार पर होगा, और वो जो बातें लिखी हुई है पुराणों में वो आज के समय में कैसे सटीक बैठती हैं वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अभी जो आने वाला गणेश उत्सव है, हम उसी से अपनी इस जर्नी का श्री गणेश करते हैं। तो गणेश जी की हम प्रार्थना कर लेते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। गणेश, गणधन ईश, गणाध्यक्ष, गणों के अध्यक्ष, गणपति, गणों के पति। इन तीनों ही नामों से हमें क्या मिलता है, क्या समझ में आता है? लीडरशिप क्वालिटी। तो भगवान गणेश से हमें लीडरशिप क्वालिटी कैसे सीखना चाहिए, जो कि उनके फॉर्म से पता चलता है। उनका जो बड़ा मस्तक है वो थिंक बिगर को दर्शाता है कि बड़ा सोचो। छोटी छोटी आंखें हैं वो कंसंट्रेशन को दर्शाती हैं, एकाग्रता को दर्शाती हैं। कोई भी काम करेंगे हम बड़ी सोच रखेंगे और एकाग्रचित होकर काम करेंगे। और बड़े कान, ज्यादा सुनना, छोटा मुंह, कम बोलना, और लंबा उदर, मतलब जो उनका नाम है लंबोदर, तो लंबा उदर। तो लंबे उदर से क्या दर्शाते हैं कि अच्छे बुरे विचारों को पचाना। कहीं भी हमारे किसी विचार से कहीं झगड़ा हो जाए तो वो ठीक नहीं है। इसी प्रकार हमें अच्छे और बुरे विचारों का पचाने की सामर्थ्य होनी चाहिए हमें। तो इस फॉर्म से, गणेश जी के फॉर्म से ये सारी क्वालिटी, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं जो कि एक लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाती हैं। तो यदि हम इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं और इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो भगवान गणेश जी की तरह ही हम गणाध्यक्ष बन सकते हैं, या हम लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर आ सकती है। अब भगवान गणेश का एक निराकार स्वरूप है जो कि गणेश पुराण के अकॉर्डिंग है ओमकार स्वरूप। भगवान गणेश के जो चरण है वो आकार स्वरूप है, जो उनका उदर है वो उकार स्वरूप है, और जो उनका मस्तक का जो महामंडल है वो मकार स्वरूप है। आ, उ और मा तीनों को मिलाकर ओम बनता है। नासा ने प्रूव किया है कि सन से जो साउंड आता है उस साउंड का भी ओम है, ओम की ध्वनि निकलती है। तो वो ध्वनि, वो ऊर्जा भगवान गणेश के ही फॉर्म में है। ऐसा गणेश पुराण के अकॉर्डिंग है कि भगवान को ओमकार स्वरूप, जो यूनिवर्सल साउंड है, वो भी बताया गया है, जो कि निराकार स्वरूप है। भगवान गणेश के निराकार और साकार दोनों ही स्वरूप हैं। उनका परिवार, अब उनके परिवार से हम क्या सीख सकते हैं? शिव पार्वती जो कि श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। भाई कार्तिकेय, अयप्पा स्वामी, सुकेश और भूमा भी हैं। बहन अशोक सुंदरी, नागकन्या, जया विस्तर इत्यादि। गणेश जी की पत्नी सिद्धि और बुद्धि, तुष्टि, पुष्टि और श्री भी हैं। गणेश जी के पुत्र शुभ लाभ, जो हम अपने घरों पर लिख देते हैं शुभ और लाभ, ये भगवान गणेश जी के पुत्र हैं। और उन्हीं पुत्रों से आमोद प्रमोद भगवान के पोते प्रकट हुए। इन सारी चीजों से, और जो तो ये भगवान का, गणेश जी का परिवार हो गया। अब इस परिवार से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब हम भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं या भगवान शंकर या माता पार्वती की पूजा करते हैं तो भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं और माता पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है। श्रद्धा विश्वास को रखते हुए भगवान गणेश जी की पूजा करने पर हमें क्या मिलता है? रिद्धि सिद्धि मिलती है, श्री मिलती है, धन मिलता है, और शुभ लाभ होता है हमें, और आमोद प्रमोद होता है, प्रसन्नता प्रकट होती है। इन सारी चीजों को मिला के भगवान गणेश जी का परिवार बना, जिससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम भगवान गणेश जी के पूजा करते हैं तो उनके प्रसाद स्वरूप हमें ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। आगे हम डिस्कशन करेंगे कि भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों कहा गया, या गणेश पुराण के और कुछ तथ्यों के बारे में। भगवान को मोदक क्यों प्रिय है, वो आगे की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, जय माता दी।